भिवाड़ी के घटाल में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर सीनियर स्कूल करने की मांग को लेकर सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे पार्षद नरेंद्र खटाना स्कूल के सामने ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पार्षद के साथ गांव के महिला, पुरुष व बच्चे भी धरने पर बैठ गए। साथ ही स्कूल को उच्च प्राथमिक स्कूल से सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत करने की मांग करने लगे। तो वहीं धरने पर बैठे पार्षद नरेंद्र खटाना ने बताया कि विद्यालय में 8वीं कक्षा पास करने के बाद गाँव की बच्चियों को आगे की क्लास में पढ़ाई करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, जिससे खास तौर पर लड़कियों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं या फिर उन्हें 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए विधायक से कई बार लिखित में भी दिया गया है, लेकिन सिवाय आश्वासन के अभी तक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं करवाया गया है। जबकि शहर के आसपास के काफी विद्यालय इस योजना में क्रमोन्नत हो चुके हैं, लेकिन विधायक इस विद्यालय की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मामले का पता चलते ही भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीशराम तंवर धरना स्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों को समझाते हुए इसी योजना में विद्यालय को क्रमोन्नत करने का आश्वासन दे दिया। धरने पर बैठे लोगों ने सभापति को धन्यवाद देते हुए धरना समाप्त कर दिया। तो वहीं नगर परिषद सभापति शीशराम तंवर ने बताया कि उनके द्वारा विद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिए विधायक से बात हो चुकी है। विधायक ने उन्हें इस योजना में विद्यालय को क्रमोन्नत कराने का वादा किया है। आपको पता है, अब तो रमजान भी चल रहे हैं, तो रोजे भी लोगों ने कर रखे हैं। हमारे जो इस्लाम के अनुयायी है और जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने नवरात्रों के व्रत भी कर रखे हैं। तो धूप में बैठने का शौक तो किसी को है नहीं। हम पिछले कई वर्षों से अपने स्कूल को क्रमोन्नत कराने की मांग करते आ रहे थे कि हमारा स्कूल 10वीं या 12वीं किया जाए, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमारी अभी यह मांग पूरी नहीं हुई। और जो हमारी गांव की जो बहन बेटियां हैं, जो 8वीं क्लास के बाद या तो उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, क्योंकि 8वीं के बाद उनको दूर जाना पड़ता है। और माहौल आजकल आप देख रहे हो कि बच्चियों के लिए बड़ी दिक्कत रहती है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चियां पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, उनको 8वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ जाता है और उनको पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें आती है। और जो गरीब व्यक्ति जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो 8वीं के बाद उनकी शिक्षा की बड़ी दिक्कत आती है। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे गांव के लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि भाई पिछले लगातार 6 महीने के अंदर अंदर हमने एमएलए साहब से 3 मीटिंगें कर ली है। हम लोग व्यक्तिगत भी गए थे, हालांकि वो मिले नहीं थे, उनको पीएम मिले थे। उन्होंने हमको लेटर देकर उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको बजट से पहले मैं करा दूंगा। उसके बाद हमारे जो कांग्रेस के हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे पंडित विजय शर्मा, वो भी गांव के लोगों को लेकर गए। उनसे भी उन्होंने यही बोला। हालांकि पंडित जी ने तो बोल ही दिया है कि उन्होंने तो, मैं आपको व्हाट्सएप दिखा दूंगा, उन्होंने ये बोल दिया कि हो गया। वो तो गाँव में बोल दिया कि हो गया। उनको ये पता चला कि हम धरने में बैठने वाले हैं, क्योंकि हमने उनको 1 महीने पहले बोला था, पंडित जी आप देखो, सरकार सबकी होती है, इसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता। गांव का और आम जनता का भला होना चाहिए। आप अपनी सरकार से मांग करें, सरकार रखे, क्योंकि हम लोग करेंगे, कल को बोलेंगे राजनीति हो रही, राजनीति कर रहे हो आप, तो विपक्ष में आप तो बोलोगे। इसलिए हमने उनको 1 महीने का और इससे पहले भी टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद उनको पता चला कि भाई ये स्कूल नहीं, ये धरने पे बैठेंगे गाँव वाले। तो उन्होंने कल एक मैसेज उड़ा दिया ग्रुप में, मैं आपको भी भेज दूंगा, और गाँव वालों को एक लेडीज को जाके बोला है कि जी स्कूल तो हो गया, स्कूल तो हो गया, ताकि लोग धरने पे ना बैठे कि स्कूल तो 10वीं हो गया, स्कूल तो 10वीं हो गया। मैसेज दिखाऊंगा। अब पंडित जी को जमशेद भाई ने भी बात करी है, पंडित जी आप यहाँ आइए, आपने मैसेज किया है कि स्कूल 10वीं हो गया और बधाई के पात्र है सभी लोग, आपने मैसेज छोड़ रखा है, तो आप हमें सरकार की चिट्ठी दिखा दीजिए। आप सब पत्रकार बंधु पढ़े लिखे हो, तो कोई भी सरकार जब आदेश पारित करती है तो उसकी एक चिट्ठी जारी करती है, एक आदेश जारी करती है, शिक्षा विभाग में जाता है, स्कूल में आता है। हमने स्कूल में प्रिंसिपल से पता किया, अभी जमशेद भाई ने उनसे बात भी की थी, हमने शिक्षा विभाग में पता किया, ऐसी कोई चिट्ठी सरकार की तरफ से नहीं आई है। इसी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। सरकार हमें आश्वासन दे, शिक्षा विभाग दे, अभी चेयरमैन साहब आए हैं, हो सकता है कोई आश्वासन दे या हमें पता चले। और जो झूठ बोला है पंडित जी ने, मैं तो कहता हूँ जो पंडित जी ने गाँव को झूठ बोल रहा है, उनको तो माफी मांगनी चाहिए लोगों से आके, मेरे से गलती। ये स्कूल 12वीं तक का भेज दिया है, इसी सन में हो जाएगा। ये मैंने खुद 4 स्कूल भेजे हैं। एक तो इंदौर गांव का भेजा जो 5वीं तक का स्कूल था, एक हमारे गुजरों गांव पड़ता माड़ी, वहां भी 5वीं तक का था, और एक टिहली का भेजा है, अरे के घटाल का भेजा है, और कानी माजरी का हमने पहले करवा दिया है, और साड़ोद गांव वाले को मैंने इंग्लिश मीडियम करवाया है। इस वजह भेजे, इसी में हो जाएगा।